अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, हुकूमत ने अगरचे जम्मू कश्मीर में जुज़वी नरमी के अहकामात सादर किए हैं, ताहम ज़िला श्रीनगर के लाल चौक इलाके में आज भी कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई। मुकामी लोगों ने हुकूमत के इस दोगलेपन पर शदीद नाराज़गी जताई। उनके बकौल इंतज़ामिया कभी एक बयान तो कभी दूसरा बयान जारी करती है, जिसकी वजह से आम लोग शशोपंज में मुब्तला हैं। बहुत दिनों के बाद इनको शॉप खोलना था, आज आए थे सब उम्मीद के साथ, लेकिन सुबह जब यहाँ पहुँचे तो पुलिस आ गया तो फिर से इनको बोला कि आप दुकानें बंद करो, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा है गवर्नमेंट क्या शेड्यूल निकाल रहा है, क्या कर रहा है। लोग ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं। आपको पता है पिछले साल भी ऐसे हुआ, 6 महीने बंद था, उससे पहले आर्टिकल का मसला था, उस टाइम भी बंद था। और कश्मीर में जब भी सीज़न का टाइम होता है, मतलब लोगों को काम का टाइम होता है, तब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट कर दिया इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, पता नहीं चल रहा है, कोई एक बयान देता है, कोई एक बयान देता है, तो लोग बहुत परेशान हो गए। सुबह सवेरे एक दुकानदार निकलते, कल अनलॉक किया था, इस हवाले से निकले, बोला कि मार्केट खोलेंगे, फिर उन्होंने ऐलान कर दिया कि बंद कर दो। अब पता नहीं चलता है क्या बात है ये। इन खबरों की गश्त करते ही डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने एक वीडियो बयान जारी किया और कहा कि कोरोना लॉकडाउन में नरमी का मतलब खुली छूट नहीं है। उन्होंने कहा कि ज़िला श्रीनगर में 96 इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है, जहां मुकम्मल लॉकडाउन ही नाफिज रहेगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी की डायरेक्शंस के बाद, जिसमें मुख्तलिफ तरीके से अनलॉक के बारे में डायरेक्शंस दी गई हैं, उसके चलते जिला श्रीनगर में भी उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया गया है आज से। लेकिन जिला श्रीनगर में 96 कंटेनमेंट जोन्स इन प्लेस है और कंटेनमेंट जोन्स के अंदर अनलॉक की इंस्ट्रक्शंस कोई भी फॉलो नहीं होंगी, बल्कि कंटेनमेंट जोन के अंदर एक तरीके से लॉकडाउन ही रहेगा। दूसरा, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं उनको मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे के दिन दिए गए हैं, और जो मार्केट और बाजार हैं उसमें भी फिलहाल जो एक साइड है वो खुलेगी एक दिन और अल्टरनेट डे पे दूसरी साइड खुलेगी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अनलॉक का मतलब बिल्कुल भी ये ना समझा जाए कि खुली छूट है घूमने की फिरने की, बल्कि अनलॉक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां हम अगर जरा सी गलती करेंगे तो उसका खमियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जनूबी ज़िला अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने अस्पताल के कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि वो अपनी बातों से भी लोगों के खदशात को दूर करने में हुकूमत की मदद करें। जिस तरह से जिस कमिटमेंट के साथ आप लोगों ने इस पैंडेमिक में लोगों का जीवन बचाया है, मैं आप सब लोगों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस तरह से आपने अब तक काम किया है, मुझे लगता है कि इस रफ्तार को थोड़े दिन अगर और हम आगे बढ़ाएंगे तो जो 5 रेड जोन के जिले हैं उसमें अनंतनाग है, बड़ा जिला है, पुराना जिला है। तो मेरा अनुरोध आप सबसे ये है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी लगा है, इन लोगों से भी बात हम लोगों ने की है, तो आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। तो मेरा अनुरोध है कि लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग अपनाएं। और आप सबने देखा है, मुझे लगता है कि जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिए, लेकिन अगर एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रहेगा तो पैंडेमिक से आप बच नहीं सकते हैं। अगर ऐसा रहता कि केवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों की जान बचती तो अमेरिका में मौत न हुई होती थी, या वेस्टर्न कंट्रीज में ये हालात नहीं हुए। वस्ती ज़िला गांदरबल में आज फोर्सेस ने एक तलाशी कार्रवाई के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। SSP गांदरबल सुहेल मुनव्वर के मुताबिक ज़िला में भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। ये मेन जो हुआ है ये कल हुआ है। हमें अपने रिलायबल सोर्सेज ने इंफॉर्मेशन दी थी कि जो ये फॉरेस्ट एरिया है शाजी नाग गुटली बाग उर्पश के एरिया में, वहाँ पर जंगल में कहीं कोई शायद एमिनिशन या कुछ ऐसी चीज़, सस्पिशियस चीज़ है। तो हमने इस इंफॉर्मेशन के हासिल होने पर अपनी पुलिस पार्टी, पुलिस कंपोनेंट और कुछ कंपोनेंट्स इसके 24 RR और CRPF 115 बटालियन के मोबिलाइज़ किए।
तो ये डिस्टेंस है, ये कोई 2 घंटे का ट्रैक है। जो शाजी नाग हमारी एक बस्ती पड़ती है इधर गुटली बाग और उर्पुश के ऊपर, वहाँ से जंगल वाले एरिया में कोई 2 घंटे के ट्रैक के बाद उस एरिया में पहुँची हमारी टीम, और हमारे एंटी सबटाज जो स्क्वाड था टीम साथ थी, तो उन्होंने वो सस्पेक्ट एरिया जो था, जो सस्पिशियस एरिया हमें बताया गया था सोर्स ने, तो उस एरिया को हमने ये किया, अपने डीप सर्च मेटल डिटेक्टर्स और बाकी गैजेट से कोमिंग की, और वहाँ हमें दिखा कि उन्होंने जब पिकअप किया कुछ सिग्नल्स सजेस्टिंग कि मेटल या मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो पाया कि एक रॉक के नीचे एक कैविटी जैसी खोदी थी, उसको कंसील किया गया था, छोटी सी कैविटी पत्थर के नीचे, बड़ी रॉक के नीचे। तो जब उसको हमने देखा तो वहाँ से प्लास्टिक के कैन्स मिले, और प्लास्टिक कैन्स को खोला तो उनमें से कुछ एमिनेशन वगैरह मिला है, जिनकी तफसील है कि AK राइफ़ल्स के मैगज़ीन्स, कोई वेपन नहीं मिला है, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, कोई राइफ़ल या पिस्टल एज सच नहीं मिला है, अलबत्ता 11 मैगज़ीन्स AK राइफ़ल्स की मिली है, और जो AK राइफ़ल्स का एमिनेशन होता है वो कोई करीबन 597 राउंड्स, लाइव राउंड्स मिले हैं। एक पिस्टल की मैगज़ीन मिली है, उसी पिस्टल के 6 राउंड्स एमिनेशन के मिले हैं, और UBGL जो होता है अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, उसके 12 राउंड्स मिले हैं। तो इस रिकवरी में हमने केस FIR रजिस्टर कर दिया है कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज बारिशें और तबाहकुन जलाबारी हुई, जिसकी वजह से मेवा बागात और खड़ी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जम्मू के नौशहरा इलाके में आज मुकामी म्यूनसिपलिटी के अहलकारों ने एक बेघर बुजुर्ग खातून की झोंपड़ी से करेंसी नोटों से भरे 3 डब्बे और सिक्कों से भरा हुआ एक बैग बरामद किया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा के मुताबिक नौशहरा की गलियों में घूमने वाली इस बुजुर्ग खातून को सरकारी रिहाइशगाह में मुंतकिल कर दिया गया है, और तहसीलदार नौशहरा की सरबराही में एक टीम को नकद गिनने और इसकी हिफाजत को यकीनी बनाने के मकसद से तैनात किया गया है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा के डायरेक्टर डॉक्टर AG आहंगर ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर को तीसरी आलमगीर जंग से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि ये 3rd वर्ल्ड वार है जो हम अपने घरों से लड़ रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि इस जंग से लड़ने के लिए हमारे पास वाहिद हथियार कोरोना मुखालिफ वैक्सीन है। So what is your message on the vaccination? If you see the pandemic of corona, the way the world has faced the devastation, it has destroyed our education, it has destroyed the jobs, it has destroyed the work culture, it has changed the lifestyle as such world over, and we are no exception. We have seen 2.84 million people in the country who are positive today. We have seen 3.29 million deaths also. And so far as vaccine is concerned, our figures stand at 21.3 million people in the country who have been vaccinated so far. The fact remains that the devastation that it created, the deaths, the positivity, the infected people, we have tried all other molecules of whatever medicine we have. But as I said, the ultimate resort, the ultimate tool remains the vaccination. This is real World War III. और आखिर में यह खबर के मारूफ इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती फैसल वईद आज जम्मू के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। ज़िला राजौरी के दोद हसनबाला इलाके में 1966 में पैदा हुए मुफ्ती फैसल वईद ने पहली बार कुरान करीम का तर्जुमा गोजरी ज़ुबान में किया। वो कई छोटी बड़ी किताबों के भी मुसन्निफ़ थे। उन्हें फ़ुक़्हा और शरीयत इस्लामी पर अबूर था, और वो जम्मू में कायम मरकज़ मारिफुल कुरान नामी इदारे के भी सरपरस्त थे। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको एक बार फिर बताते चलें कि बेमेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करके ख़ुद को और अपने परिवार को महफूज रखें। GK वेब TV का यह खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है, और इसे आप YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।